अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 11। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जौवनी नृत्य जिनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य रूप है। इसका सही आंसर होगा दिमास जंग। उत्तर पूर्वी भारत में जो पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किए जाने वाला जौवनी नृत्य है, जो दिमास जंग के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। आइए इसके डिटेल्स में हम देखते हैं। मीजो जन के द्वारा चेरव नृत्य, खुलाम नृत्य, संबलिया नृत्य आदि प्रदर्शित किए जाने वाला नृत्य है। नोंगकर्म नृत्य त्योहार खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बोडो जनजाति द्वारा बागुरम्बा नृत्य किया जाता है। दिमास जनजाति भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में व्यापक रूप से रहने वाली आदिवासी समूह है। दिमसा का अर्थ होता है बड़ी नदी के बच्चे। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़िए। डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, कीवीज। न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, कीवीज एक पक्षी है। कीवीज नामक पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के सैनिकों को पिग आइसलैंड डिगर्स कहा जाता था। अरब देश के निवासियों को अरबी कहा जाता है। अरबी अरब देश की भाषा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। इसे चीन के नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए और दोनों सही है। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार के चीन के नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। इसके पहले विजेता के रूप में ताइवान के पूर्व उपराष्ट्रपति लियान चान के नाम से घोषणा हुई थी, परंतु उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। इस पुरस्कार का वितरण का उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना तथा शांति एवं मानवाधिकार पर चीन की दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करना है। इसरो किस संगठन का शब्द का संक्षेप है? इसका सही आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज सी। अब इसरो की बात हुई है, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा गरसिया। वालर नृत्य जो है गरसिया के द्वारा मनाया जाता है। यह नृत्य राजस्थान में होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। कूद, मांदल, गौड़, मोरिया, जाबड़ा, लूर इत्यादि गरसिया जनजातियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान एवं पश्चिम भारत के बंजारे तथा दक्षिण पूर्वी भारत के लंबार्दियों द्वारा बंजारा नृत्य किया जाता है। कोलंबिया राजस्थान का लोक नृत्य है। स्टीफन हॉकिंस को आइंस्टीन पुरस्कार किस वर्ष सम्मानित किया गया? यह है स्टीफन हॉकिंस साहब, जो कि पैरालाइज थे। इनकी सिर्फ मस्तिष्क और आंखें काम करता था। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1978 में स्टीफन हॉकिंस साहब को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्टीफन हॉकिंस ब्रिटेन के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। वर्ष 2003 में उन्होंने
फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार दिया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्होंने 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं शीर्षक पर शोध किया था। ब्लैक होल के संदर्भ में इनकी खोज का कारणवश ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये 2001 से में 16 दिन भारत यात्रा पर भी आए थे। सुमेलित कीजिए। सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? अगिन की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति है, ये बिल्कुल सही है और बाकी सब इसमें गलत है। अगिन की उड़ान कलाम साहब की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन के ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाफ ए लाइफ वीएस नायपॉल द्वारा रचित उपन्यास है। वसी सिंपिंग, फॉल्स गाइड्स, अंबेडकर एंड द फैक्ट्स विच हैव बीन इरेजेंड पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। जीत आपकी पुस्तक के लेखक शिव खेरा हैं। सुमेलित करना है। सलमान रशीद जो कि एक साहित्य हैं। जेरी यांग इंटरनेट और हरीश खेरे एक मीडिया संवाद से जुड़े हुए हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। सलमान रशीद जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। सलमान रशीद के प्रसिद्ध पुस्तकें सैटनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रेन है। जेरी यांग ताइवान के प्रसिद्ध इंटरनेट उद्यमी तथा याहू के सह संस्थापक हैं। हरीश खेरे 2009 से 2012 तक पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 1971 में हैदराबाद में नाभिक ईंधन परिसर की स्थापना की गई, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग किए हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर डी। अब इसकी डिटेल्स में बात करें। नाभिकीय ईंधन परिसर परमाणु ऊर्जा विभाग के औद्योगिक स्थापना, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंध के उद्देश्य में वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय मुंबई में है। वर्ष 1940 में मैनहट्टन परियोजना का तहत परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग अमेरिका के परमाणु बम बनाने हेतु किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और जबकि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की लिंग अनुपात सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव की। दमन और दीव के लिंग अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार 618 में भारत की सबसे कम थी। प्रत्येक 1000 पुरुष में 618 महिलाएं। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल राज्य है जो 1084 है और 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप की केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक हैं। इसका सही आंसर होगा बासु भट्टाचार्य जी। फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक जो हैं बासु भट्टाचार्य जी हैं। यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम
पर आधारित है। राज कपूर और वाहिदा रहमान इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। तीसरी कसम फिल्म वर्ष 1966 में रिलीज हुई थी। यह एक गैर परंपरागत फिल्म है जो भारत को देहाती दुनिया और वहाँ के लोगों को सादगी को दिखाती है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा, ये बिल्कुल गलत है। कोरबा जो है ये उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में, सॉरी। कवास गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा कवास जो है गुजरात में, और बाकी सब गलत है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कवास गुजरात का जोड़ा सही है। कोरबा तापमान विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो एनटीपीसी द्वारा स्थापित देश का सबसे बड़ा विद्युत गृह है। एनटीपीसी, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी। रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना तेलंगाना में है, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। तालचर ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा में है। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति का स्रोत ताप विद्युत परियोजना का ही है। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? इसका सही आंसर होगा सी, जापान। मैनेची शिंबुन जो है जापान का समाचार पत्र है। क्योटे क्योडोन सुशिन इत्यादि जापान का समाचार पत्र है। राइटर प्रेस एसोसिएशन यूके के समाचार एजेंसी है। नोवोस्ती टेलीग्राम एसोसिएशन ऑफ सावरिन स्टेटस ARI इंटरफैक्स इत्यादि रूस के समाचार पत्र एजेंसियां हैं। एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस USA की समाचार एजेंसी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, ब्रिज। ब्रिज जो है एक बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल नहीं है, जबकि शतरंज, चेकर्स और सांप सीढ़ी ये तीनों बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है। ब्रिज ताश के पत्तों का एक खेल है। सांप और सीढ़ी शतरंज तथा चेकर्स बोर्ड का खेल है। कैरम, लूडो, पचीसी, स्क्रेबल इत्यादि बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। इसका प्राचीन नाम चतुरंग था। शतरंज बोर्ड की कुल 64 खाने होते हैं। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथाडु, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारतीय के सभी त्यौहार किस इवेंट के जश्न में मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, नए साल की शुरुआत में उगदी बिहू, गुरुवा पर्व, पुंथाडु, विश्व एवं विश्वा संक्रांति ये सभी त्यौहार मनाया जाता है। कर्नाटक के लोग चैत्र माह के पहले दिन उगादि को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिहू असम का नववर्ष अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। पुंथाडु तमिल नववर्ष अप्रैल के मध्य में होता है। विशु केरल का नववर्ष है। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1750 ईस्वी में। चार्ल्स विल्किंसन के भागवत गीता का जो अंग्रेजी संस्करण था पहले 1750 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चार्ल्स विल्किंसन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। 1785 में किया गया यह अनुवाद संस्कृत से यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद था। विल्किंसन ने बनारस के काशीनाथ भट्टाचार्य से संस्कृत सीखा था।
खो खो। खो खो को खेल खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 9 खिलाड़ी। खो खो में एक पक्ष में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी ही मैदान में होते हैं। प्रमुख खेल के प्रत्येक टीम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या की सूची है। बास्केटबॉल में 12 से 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं और वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में एक टीम के 7 प्लेयर और नेट बॉल में एक टीम के 7 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में एक टीम के 9 प्लेयर और बीच वॉलीबॉल में 2 प्लेयर। रक्वेस में एक टीम में 12 प्लेयर और कबड्डी में एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। आज का आखिरी सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा ए, विश्व भारती। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती संस्थान की स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में की थी। विश्व भारती एक केंद्र विश्वविद्यालय है। यह एकमात्र ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं। यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है, शांति निकेतन में। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने वर्ष 1913 में इनकी रचयिता गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से सेट 11 हमारा कंप्लीट होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।